हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय हरि हरि ओम हरि ओम मुनि मनोरंजन भव भय भंजन ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि निवारक सब सुखकारक हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम। कानपुर में तुम हम गाए हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि जय श्री राम जय जय श्री राम जय हरि हरि ओम हरि ओम प्रभु प्यारे हो रामा हो श्यामा हो शिव हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बैठ जा हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम।
सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदि स्तो भगवान् मंगलाय तनो हरि हरि ओम हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण नाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम वही सब हरि हरि सात्विक वातावरण में गहरा श्वास लो, अगर हो सके दोनों नथुनों से तो और अच्छा है। लो लो लो, गहरा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ। भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे आत्मा है। सभी के आत्मा रूप होके बैठे। मैं उनका, वो मेरे। फिर से गहरा श्वास लो। धूप दीप के सात्विक वातावरण में श्वास लेने में कंजूसी नहीं करना। लो 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 और लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास लेते जाओ। भरो भरो भरो, पेट को अंदर खींच लो। नाभि से नीचे के हिस्से का संकुचन कर लो। श्वास रोक कर जप करो, 2, 5, 15 जितना कर सकते हो। श्वास रोक कर किया हुआ जप अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन अति नहीं करना चाहिए। 8-10 जप कर सकते हैं श्वास रोक कर। 8-10 बार श्वास रोक सकते थे और 10, 20, 50 बार जप करें। फिर से गहरा श्वास लो 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 और लो और लो और लो। ध्यान से सुनना। भगवत गीता पौरुष ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। मुख पुराण में 80,000 श्लोक है। भागवत में 18,000 श्लोक है। भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है। भगवत गीता में सभी का अधिकार है।
भगवत भक्ति में सभी का अधिकार है। वाजपेयी यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकते हैं, कुछ यज्ञ कोई वैश्य कर सकते, कोई छोटी जाति वाले। योग साधना सम दम तितिक्षावान कर सकता है, वेदांत साधन चतुष्ट वाला कर सकता है, लेकिन भगवत नाम से शांत होना और परम पद को पाना ये सब कोई कर सकते। गीता के अनुसार जीवन को द्वंद्व रहित सभी बना सकते हैं। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर। द्वंद्व क्या है? विपरीत। जैसे सर्दी तक का द्वंद्व है गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जन्म मरण, ये सारे द्वंद्व शरीर के साथ मन के साथ लगे हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, वो है अपना आपा, अपना आत्मा। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा। जो अमूढ़ है, मूर्ख नहीं है। पदमम अव्यय तत्व, जिस पद को पाने के बाद पतन नहीं होता। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने से फिर पतन नहीं होता, वो मेरा परम धाम आत्म स्वभाव है। आप मिलकर बोलना, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। बोलो, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। सबसे बड़े में बड़ा है आत्मज्ञान। उस ज्ञान के आगे दुनिया के सारे, विश्व के सारे, ब्रह्मांड के सारे ज्ञान छोटे हो जाते। आत्मज्ञान वो चीज है। भगवान का दर्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान साथ में होते हुए भी अर्जुन को जब तक आत्मज्ञान नहीं था तो अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। विश्वरूप दर्शन किया तब भी अर्जुन का भय दुख नहीं मिटा। भगवान ने कृपा करके जब अर्जुन को आत्मज्ञान के तरफ भूख जगाई, अध्यात्म की मुच्यते। अध्यात्म क्या होता है? आदि देविकम चकिम, आदि भौतिकम की मुच्यते। आदि भौतिक क्या होता है? आदि दैविक क्या होता है? अध्यात्म क्या होता है? अर्जुन को लगा कि तो मैं नहीं जानता हूं। ये जो आंखों से दिखता है, नाक से, कान से, इंद्रियों से, जीव से जो पकड़ में आता है, वो सब आदि भौतिक है। पांच भूत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। लेकिन अध्यात्म तत्व इनसे निराला है। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति में ही तीन गुण है। प्रकृति में ही सुख दुख का भास होता है। प्रकृति में ही मान अपमान के झटके लगते हैं। लेकिन इसको जानने वाला परमात्मा पुरुष असंग है। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। ये पुरुष आत्मदेव असंग है। बचपन में कितनी बार हम रोए थे खिलौनों के लिए, मिठाई के लिए, टॉफी चॉकलेट के लिए, और कितनी बार खुश हुए थे। वे सब अभी नहीं रहा। बचपन का शरीर भी नहीं रहा, लेकिन ये असंग पुरुष आत्मा तुम अभी भी हो। जुआनी में कितने ही तरंगों पर नाचे थे। मैं वकील बनूं, मैं व्यापारी बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं बीटेक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब हो गया, अब रिटायरमेंट आया, सब स्वप्न है। उसको जानने वाला असंग अयम पुरुष अपना है। मृत्यु आती है, शरीर पड़ा रह जाता है और फिर वो जीवात्मा
मूर्छा से उठता और देखता है अपने शव को, और जहाँ शव को ले जाते वहां भी देखता है। जैसे तुम किसी मुर्दे को देखते हो, ऐसे मरने वाला भी अपने शरीर को पृथक देखता है। जो पृथक देखता है वो असंग है, जो जल रहा है वो अष्टधा प्रकृति का है। ध्यान से सुनना, बहुत पुण्य हो रहा है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने क्षण भर के लिए भी इस ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विचार में मन को लगाया, उसने सारे पितरों का उद्धार कर दिया। ये वो ज्ञान तुम सुन रहे हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े पुराने तुम छोड़ देते हो, ऐसे ही जीव ये पुराना शरीर, रुग्ण शरीर अथवा कर्म बंधन से पैदा हुआ शरीर छोड़ देता है। जो शरीर पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, उसी को पूर्व बेवकूफी से मैं मानता हूँ शरीर छूटने के बाद भी तुम रहते हो। तो तीन प्रकार की स्थिति है। एक आदि भौतिक जगत और आदि भौतिक शरीर, दूसरा आदि दैविक जगत और आदि दैविक शरीर, और तीसरा है अध्यात्म तत्व जिससे मैं स्फुरित होता है। वो अध्यात्म तत्व ज्योतियों को भी ज्योति है। आदि भौतिक ज्योतियां तुम्हें दिखती है, लाइट का प्रकाश। आदि दैविक ज्योतियां दिखती है, सूरज चंद्रमा आदि। नेत्र ज्योति आदि दैविक है। नेत्र ज्योति को, सूर्य चंद्रमा ज्योति को, दुनिया भर के प्रकाशों को देखने के लिए नेत्र प्रकाश चाहिए। नेत्र प्रकाश को समझने के लिए मन प्रकाश चाहिए। मन हमारा ठीक है कि नहीं, उसके लिए बुद्धि प्रकाश चाहिए। और बुद्धि हमारी कैसी थी बचपन में, उसको भी हम जानते हैं, और अभी की बुद्धि को भी जानते हैं। जब योग समाधि करते और सात्विक बुद्धि होती है, उसको भी हम जानते हैं। तो हम हुए अध्यात्म, बुद्धियां हुई आदि दैविक, और जगत हुआ आदि भौतिक। अध्यात्म नित्य है, लेकिन आदि दैविक और आदि भौतिक में परिवर्तन होता रहता है। तो जिसने अध्यात्म तत्व का ज्ञान सुना और मनन करके उसमें पहुंच गया, उसको बोलते स्थिति प्रज्ञा, महापुरुष, जीवन मुक्त, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता। कई उसकी उपमाएं हैं वो महापुरुष की। धीर पुरुष। अष्टावक्र ने जनक को कहा, धीरो न द्वेष्टि संसारम, जिसने अपने अध्यात्म स्वभाव को जान लिया, वो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। दिखेगा द्वेष करता हुआ, लेकिन भीतर नहीं है। जैसे रंगमंच पर अभिनय करने वाला द्वेषी भी दिखेगा, रागी भी दिखेगा, मोही भी दिखेगा, लेकिन अंदर से अपने को जानता है कि ये नाटक है। जिसने अध्यात्म स्वभाव जान लिया अपना, उसकी तुलना तुम किससे करोगे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, उसकी सुख लेने की आदि दैविक जगत से अथवा आदि भौतिक जगत से सुख लेने की इच्छा शांत हो गई, उसकी उपस्थिति से सुख का वातावरण बन जाएगा। ऐसे पुरुष को इंद्र देखकर धन्य धन्य कहने लगता है। 33 करोड़ देवता इंद्र का सत्कार करते। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का स्वामी। 12 मेघ उसके आज्ञा में चलते हैं। ऐसा इंद्र भी धीर पुरुष के आगे बोना हो जाता है। 3 टूक कोपी न की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूं। पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रो मपि रंकवत भाष्यत अन्यस्य का वार्ता।
इंद्र भी रंक जैसा लगता है तो दूसरे की क्या बात। ये अध्यात्म ज्ञान गीता ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र के लिए खुला कर दिया है। गीता का एकाध श्लोक भगवान नाम का स्मरण और सत्पुरुषों का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। ये अध्यात्म तत्व ऐसा है। अध्यात्म तत्व के बिना जीव आत्मा की तपन और वासना और अहंकार नहीं मिटेगा। बिनु रघुवीर पद जीव की जरनी न जाई। उस अध्यात्म पद के बिना जीवात्मा की तपन नहीं मिटेगी। आपको पता है कि सूरज आपकी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, सब इसी से बड़े हैं। 4 अरब सूरज में सबसे छोटा सूरज है, वो 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन वो सब अष्टधा प्रकृति के अंदर है और आपका शरीर भी अष्टधा प्रकृति रूप है। उसको चलाने वाला आपका अध्यात्म उन सभी सूर्यों का और आकाश गंगाओं का और ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, आधार है। जैसे सभी तरंगों का, सभी बुलबुलों का, सभी भंवरों का आधार पानी है, ऐसे सारे ब्रह्मांडों का आधार वो अध्यात्म तत्व है। वो तुम जहां से मैं उठता है वही है। तुम कितने बड़े हो इसका बयान सरस्वती करते करते थक जाएगी। तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की महिमा कोई गा नहीं सकता। तुम वास्तविक में वो हो, लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, लापरवाही के कारण अपने को हम शरीर मानते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं, जो टिकता नहीं है और व्यक्ति बेचारा माया के चक्कर में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन निर्माण मोह, मोह माना उल्टा ज्ञान, जिसका उल्टा ज्ञान शांत हो गया है, संग के दोष से अपने को जीत लिया है। अध्यात्म नित्य है, उस अध्यात्म तत्व में नित्य सजाग है, रमण करता है। निवृत्त काम, उसकी सारी फालतू कामनाएं शांत हो गई। द्वंद्वैर मुक्ता, दुखों से मुक्त हो गया। सुख दुख संगैर, सुख दुख के संग से। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ पदमम अव्यय तत्व, अपने अव्यय तत्व पद में स्थित हो जाता है, चला जाता है। ये कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो सुखदेव जी महाराज की कृपा से 7 दिन में राजा परीक्षित को ये अव्यय तत्व की प्राप्ति नहीं होती। राजा जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते नहीं होती। राजा अश्वपति को अथवा राजा भगीरथ को ये तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार करने के बाद भगीरथ ने गंगा लाकर रख दी और भागीरथी गंगा तुम्हारे कानपुर से बहती। आप श्री कृष्ण की बात मान लो खाली, तो कभी दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। नहीं तो दुनियादारों की सभी की बातें मान लो, सभी सर्टिफिकेट ले आओ, दुख मिटेगा नहीं और सुख टिकेगा नहीं। ये मैं चैलेंज की बात बोल रहा हूं आपको। श्री कृष्ण की बात आप मान लो तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा नहीं। आएगा लेकिन टिकेगा नहीं तुम्हारे। और श्री कृष्ण की बात, इस अध्यात्मता को छोड़कर आप हम सभी उल्टे होकर टंग जाएं, इंद्र बन जाएं, सारी सृष्टि के एकमात्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, फिर भी दुख मिटेगा नहीं और सुख टिकेगा नहीं। दुख मिटेगा नहीं, सुख टिकेगा नहीं बिना अध्यात्म ज्ञान के, बिना अध्यात्म विश्रांति के। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं।
तो आप ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए अथवा आध्यात्मिक शांति पाने के लिए अथवा आध्यात्मिक प्रेम पाने के लिए या आध्यात्मिक आरोग्य के कण बढ़ाने के लिए जिस भावना से आप करोगे उसमें वो मदद मिलती है। तो क्या करोगे? आज रात से शुरू कर दो, कर सकते हो। मैं खास तौर मेरा नजरिया ये होता है कि आपको मैं वही बताऊंगा जो आप कर पाएंगे, आपको मैं वही सुनाऊंगा जिससे आपका भला हो। नहीं तो सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना समय अजाया करूं और आपका समय अजाया करूं। बोलते गुलाब का फूल बड़ा अच्छा होता है, प्यारा होता है, गुलाबी रंग का होता है। क्या जख मार रहा है, बकवास कर रहा है, ये तो सब जानते हैं। बात नहीं बोलनी चाहिए जो सब लोग जानते हो, जिनका कोई भला न हो। समय बिगड़ता है। अभी मैंने ये बात बोली तो मेरे लाखों मिनट बिगड़ गए। आप अकेले नहीं है, लाखों लोग जो भी यहाँ सुन रहे हैं, इतने ही नहीं हो कानपुर वाले, वेबसाइट के द्वारा दुनिया के कई देश देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक मिनट भी मैं कोई फालतू बात करता हूं तो कितने लाख मिनट बिगड़ते मानवता के मुझे पता है। इसलिए फालतू बात न बोले, न सोचे, न सुने, न समझे, सार बात सुनो। इसने वो कर दिया ठीक है, लेकिन उसके पीछे सत्ता किसकी थी? वो ऐसा था वैसा था, लेकिन उसके पीछे सार क्या था? मैंने सुनाया है, लेकिन वही की वही बात दोबारा भी कई बार सुनाता हूं, क्योंकि हर जगह हजारों लोग नए सुनने वाले मिलते। एक लड़की ने स्कूल पास कर ली, गुरुजी को कहा गुरु महाराज छुट्टियां आती, मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटी क्या करेगी? अध्यात्म उन्नति कर। अध्यात्म उन्नति कैसे हो? बोले ऐसे ऐसे अनुष्ठान करो। बोले घर में तो नहीं कर पाएंगे इतना, एकांत में सात्विकता, सुबह शाम दूध लेना, दोपहर को फल अथवा कंदमूल। चली जा, जयपुर के पास की बात है, चली जाओ पर्वत के किनारे गुफा है, वहां करो। लड़की लग गई। लड़की का नाम था शांडिली। अध्यात्म चिंतन ओमकार का जप। तुमको तो 15 मिनट बोलता हूं क्योंकि तुम व्यस्त हो, वो तो सुबह शाम दोपहर करे और शांतात्मा होती गई, प्रभाव बढ़ा। लड़कियों को लंबे लंबे बाल होते हैं, उस बाल को जैसे शिवजी ऊपर छोटा बना देते ऐसा बना दिया। संध्या का समय था, गरुड़ और गालब ऋषि गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता देखते देखते पहाड़ पर चांदनी रात पर में नजर गई। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी है, चलो देखा तो ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारिणी है। कन्या तुम क्या कर रही हो? यहाँ अनुष्ठान करती हो, महाराज आपका स्वागत है। लड़की का ओज तेज अध्यात्म बल देखकर गालब और गरुड़ के मुंह में पानी पानी आ गया कि ऐसी सुंदर युवती धरती पर, इसे तो ले जाए भगवान नारायण को कन्यादान कर दूं, उपलक्ष्मी बन जाएगी। प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा महाराज क्षमा करें, आप मेरे मेहमान हैं, अतिथि हैं, दोबारा ये बात न कहे। मैंने विवाह करने के लिए यहाँ साधना शुरू नहीं की, मुझे तो भगवान नारायण, जिससे नारायण है, वो अध्यात्म तत्व में विश्रांति पानी है। मेरे गुरु ने अध्यात्म तत्व का महत्व मुझे बताया है। मैं ओंकार का जप करती हूँ और विश्रांति योग करती हूँ, और जो भी गुरु ने रहस्यमय बताई साधना वही करती हूँ। देखा कि इस लड़की दृढ़ निश्चय है। आपस में गुफ्तगू करके दोनों ने कहा हम आज यहीं आराम करेंगे, सुबह जाएंगे। ठीक है, अतिथि हो पास की गुफा में। मध्य रात्रि को दोनों ने आपस में मशवरा करके, हमारी दृष्टि में काम विकार पाप तो नहीं है बेटी, समझकर मैं उठाकर तुम्हारे पर सवार हो जाऊं और तुम गरुड़ चलना। नारायण को देखते ही इसका मुंह में मन में बदलाव आ जाएगा। जो ही उस शांडिली को रात्रि के मध्य रात्रि के समय अपहरण करने की नियत से गालब गुफा में घुसे, तो शांडिली तो सोते समय श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। आप ये करना आज से। अध्यात्म में प्रवेश अगर नहीं करोगे
तो समझ लेना कि आप बापू के चोर हो। कैसे चोर हो? मैंने इतनी मेहनत की तो मेरा अधिकार है आपसे दक्षिणा लेना, और आपका कर्तव्य है मुझे दक्षिणा देना, और मेरे को दक्षिणा यही चाहिए कि आपकी उन्नति में आप लग गए तो मुझे दक्षिणा मिल गई, नहीं तो मेरे पैसे आपने चुराए हैं। मैं हाथ भी जोड़ता हूं और दम भी मारता हूं, दोनों करता हूं। जो अच्छा लगे उसके द्वारा आप अपना मंगल चालू कर दो। बच्चे बच्ची अनजाने में अध्यात्म में होते बड़े प्यारे लगते। बेटा खाओगे? अरे खा ले, आ जाओ, बहुत प्यारा लगता है। जब जब निर्विकार निर्विषय सुख आता है उसमें आध्यात्मिकता की किरण होती है। आनंदमय शरीर की 5 शरीर है, 5वां है आनंदमय शरीर और अध्यात्म तत्व, और वो एकदम निकट है। देखोगे कितना भी अच्छा, लेकिन आनंद यहीं आएगा हृदय में। चखोगे कितना भी अच्छा, जीभ में मजा नहीं आएगा, यहीं आएगा। हाय शांडिली श्वासोश्वास में ओमकार का जप करते विश्रांति पाती थी, तो उसकी नींद सात्विक हो गई। जो ही गालब गुफा में प्रविष्ट हुए तो शांडिली सजाग हो गई। गौर से सोचा और अध्यात्म में गोता मारा। ऋषिवर, आप मेरा अपहरण करने के इरादे से आए हैं। अध्यात्म सबकी जान है, त्रिकालज्ञ शक्ति हमें। अब दुनिया की कन्याएं, दुनिया की नारियां अपने को जो अबला मानकर कोसती है, उनके लिए उस अध्यात्म देव की कृपा से मुझे संकल्प हो रहा है। हे आदि दैविक सत्ता, हे वायुदेव, गालब और गरुड़ को एहसास कराओ कि कन्याएं स्त्रियां अबला नहीं होती, अध्यात्म तत्व सब में ज्यों का त्यों है। मैंने उस अध्यात्म तत्व में विश्रांति पाने के लिए ही साधना किया हो, तो शादी विवाह की दुष्ट वृत्ति न रही हो, तो गालब और गरुड़ को, हे वायुदेव, हे दिशाएं, हे अष्टधा प्रकृति के अधिष्ठान, एहसास कराओ। बमंडल उठा, ऐसा बमंडल उठा के ऊपर ले जाए। ऐसा गालब संभाल रहे अपने को, लेकिन बमंडल होता है। गरुड़ अपने पंख संभाल रहे, चोंच से अपने को पकड़ रहे, लेकिन गरुड़ अब उड़े, अब पटके जाएंगे। ऋषि ने अपना बल, गरुड़ ने अपना बल लगाया, लेकिन विवश हो गए। शांडिली क्षम्यता महाराज, आप जैसे संत ऐसा बोलते, वायु देवता क्षमा करे। गालब और गरुड़ खुश होकर शांडिली को वरदान देते हैं कि आज के बाद इस पर्वत को गलता तीर्थ के नाम से पहचाना जाएगा और दुनिया के लोगों को ये खबर देगा। जयपुर से जीपीओ से 20-22 किलोमीटर, आसाराम बापू के आश्रम से 3-4 किलोमीटर दूर गलता तीर्थ नाम का पर्वत आज भी शांडिली की अध्यात्म उन्नति की खबर दे रहा है। राम राज्य हुआ था, कोई एकदम एकाएक हंसा। राम जी को रावण की हंसी याद आ गई। रावण को तीर मारते थे, उसका सिर कटता था, आकाश में अट्टहास्य करके गिरे, उसके पहले दूसरा शरीर लग जाता था। कई बार उसके कई शरीर कटे और फिर से लग गए और अट्टहास्य करते। तो राम जी को किसी की हंसी पर रावण की हंसी याद आई। राम जी ने आदेश दिया कि अयोध्या में कोई हंसेगा नहीं।
हंसेगा नहीं तो बस कानून तो कानून है, कानून तो अंधा होता है, उपयोग करने वाले की आंख चाहिए उसमें। प्रचार हो गया कि राम जी की आज्ञा है, और उस समय प्रजा और राजा के बीच सच्चाई भी थी। राजा झूठे भाषण नहीं करते थे और प्रजा राजा को चकमा देकर गड़बड़ नहीं करते थे। हंसी पर बैंड लग गई। ये मनुष्य को ही तोहफा मिला है। स्मित हास्य देव, मानव हास्य देव, दानव हास्य, ऋषि हास्य, योगी योगेश्वर हास्य, अट्टा हास्य, मलकाने का हास्य, कई प्रकार के हास्य मनुष्य को मिले। और प्राणी नहीं हंस सकता है। हाँ, कुत्ता अपनी खुशी व्यक्त करता तो पूंछ हिलाएगा और बहुत बहुत हंसेगा नहीं मनुष्य की नहीं। भैंस भी खुश होगी, मां चौकड़ी मार के दौड़ेगी, हंसेगी, सींग हिलाएगी, हंसेगी नहीं, कूद भात खाएगी। मनुष्य हंस सकता है। हंसी पर दबाव पड़ गया, नियंत्रण आ गया। लोग देवी देवताओं को, अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे आदि नारायण का आदेश है, राम जी का, मैं कैसे उसका उल्लंघन करूं। लेकिन हास्य तो मनुष्यता के लिए वरदान है। इस पर राम जी ने रावण के कारण नियंत्रित कर दिया है। कुछ उपाय तो मुझे करना ही चाहिए। ओम आदि देविक तो थे, सीधे अध्यात्म में चले गए और अध्यात्म से प्रेरणा मिल गई। अयोध्या में जो मुख्य मार्ग जाता था जंगल आदि से, जहां लोग तनिक विश्राम करके राज्य में प्रवेश करते थे, अयोध्या में पीपल का वृक्ष और विश्राम स्थली थी। दोपहरी की शांत अवस्था थी। कठियारा विश्राम करके जो उठा, ब्रह्मा जी पीपल में प्रविष्ट होकर कठियारा उठता है तो ब्रह्मा जी पीपल के वृक्ष से हंसे। पीपल के वृक्ष में तो देवता लोग अथवा कई आत्माएं घुस जाती, और कई वृक्षों में भूत पिशाच आदि भी होते, इमली आदि में और कई में। आदि दैविक शरीर आदि भौतिक में गति कर सकता है। जो ही लकड़ा ताजा होकर उठा विश्राम बाग, तो ब्रह्मा जी ने हंसी छलकाई। हंसी कहां से आ रही? कई महीनों की दबी हुई हंसी कठियारा के अंदर से उछली। कौन हंस रहा है? गया, रास्ते में मिला द्वारपाल, तो हंसी याद आ गई। द्वारपाल को देखकर कठियारा हंसा। तो द्वारपाल भी हंसा और बोलता कि क्यों हंसते हो? बोले तुम भी तो हंसते हो। बोले तुम हंसते हो इसलिए? बोले मैं हंसता हूं तो क्या तुम क्यों हंसते हो? दो आदमी की हंसी देखकर 4 आदमी और मिल गए, 6 हंसे, 6 को देखकर 10-12 और हंसे। ऐसे करते 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 अब समय नहीं, मैं जल्दी पहुंचाता हूँ। पूरी अयोध्या में हंसी आग की न रहे, हंसी फैल गई तूफान की नाई, और सब हंसते हंसते। महाराज सिपाहियों ने देखा कि हंसी पर बंदिश है, लेकिन ये हंसते यार क्या करो? अरे तू क्यों हंसता है, तू थानेदार है। बोले साहब क्या करें, आप भी तो एसपी साहब हंस रहे। अरे मैं एसपी हूं तो क्या हूँ, डीआईजी साहब आ जाएंगे। डीआईजी बोले अरे क्यों हंस रहे हो पागल हो, क्यों हंस रहे हो? बोले साहब तुम पूछ रहे हो तो भी हंस रहे हो, अब हम जाए तो ऐसे करते करते के बड़े आला ऑफिसर आए। यार तुम क्यों हंसते हो? साहब ऐसा पूछने का तरीका है इसका। अरे तरीका तो नहीं है, लेकिन हंसी किसने चालू की बता दो। ये खूब हंसी कहा कि अरे साहब रुकी हुई थी, न जाने किसने चालू करना पड़ा।
अरे साहब आप तो डीजीपी साहब हो, साहब आप बड़े साहब हो। अरे बड़े साहब है लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोग चुप रहो यार। अरे साहब आप चुप कराते हंस रहे हो। गृह मंत्री को पता चला, गृह मंत्री बोले अरे पागलों क्या कर रहे हो। अरे साहब पागलों को गल बताओ, आप क्यों हंस रहे हो। मंत्री पर मंत्री ऐसे करते करते सारी अयोध्या महाराज आखिर राम जी तक बात पहुंची कि प्रभु आपके बनाए हुए कानून को लोगों ने छत पर फेंक दिया और सभी हंस रहे। क्या बात है, कैसे, जाओ जरा सुमन पता लगा, सुमन पता लगा, पता लगा है। तुम लोग हंस रहे हो, प्रभु का भेजा हो। इतने सारे हो। मैं आपको वैज्ञानिक सत्य बताता हूं कि 10 तंबूरे ले आओ, 9 तंबूरे आप बजाओ, 10वां तंबूरा खाली दीवार के सहारे खड़ा कर दो, 9 तंबूरे रिमझिम करेंगे तो 10वें की तारों में वाइब्रेशन चालू हो जाएंगे। जड़ तंबूरे वाइब्रेट हो जाते तो ये चेतन चुप कैसे। मैं आपको बोलता हूं मत हंसिए। हे माया इधर मत देखो, मत हंसो। बापू रे क्या जादू है। जो उदास हो ना उसको ये कैसेट दिखा देना। जो भप्पू बना के रहता हूं नहीं हूं। अब कितना खून बड़ा होगा तुम्हारा तुम जानो, श्वेत कण कितने बड़े होंगे तुम जानो, लेकिन 80 पर बंदिश है। बंदिश कहने वाले बंदिश तोड़ रहे, अब क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। और आज हनुमान जी के स्वामी राम गंभीर होकर लक्ष्मण भरत जाओ पता लगाओ, ये नियम का उल्लंघन शुरू किसने किया। पता लगाते लगाते पता चला कि कठियारा बंदा है। कठियारा से पूछा क्या हुआ, बोले प्रभु क्या कहूं, चुप रहो। कहां से बोले कहां से हंसी, वो बोलते ही हंसी नहीं रुकी जाती, प्रभु क्षमा करें। धैर्य रखो, राम राज्य है, मैं लक्ष्मण हूं और ये भरत भैया है मेरे अनुज। बताओ कहां से। मैं थका थकाया था, पीपल के पेड़ के नीचे मुख्य द्वार पर विश्राम किया। जब मैं उठा है बोल उठा तो फिर क्या हुआ। क्या हुआ याद करते ही हंसी आती है। पीपल में से हंसी निकल पड़ी। फिर मैंने द्वारपाल को देखे, वो हंस पड़ा, वो तो ऐसे करते करते चल पड़े। वया जादूहणी मुझे जिया में जोगी, वया जादूहणी मुझे तन में जोगी, तिन सामने खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जी। करे याद उन्हनि जी खिलणी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे मां वर वर ओडो निहारिया पई। हाणे याद उन्हनि जी बाकी आ, वो हरदम मूंसां साथी आ। अब तो याद बाकी है और हरदम मेरे साथ में, अब मैं करूं तो क्या करूं। भरत लक्ष्मण ने कहा चलो वो पीपल दिखाओ। गए पीपल के आगे। प्रभु जी यही देवता है। ब्रह्मा जी ने देखा अब राज दरबार तक पहुंच गई है मेरी सेवा। भरत लक्ष्मण पीपल में जो कोई है, राम जी की अवज्ञा करने का दुस्साहस किसने किया है। आई हंसी पीपल में से। भरत और लक्ष्मण भी नहीं, वो एक दूसरे को रोकते रहे और फिर उछल रहे। आखिर अपना बल प्रयोग करने की कोशिश की,
लेकिन देखा कि प्रभु के चरणों में जाएंगे ये हमारे बश का नहीं है। प्रभु कोई सामान्य देवी देवता नहीं है, कोई बड़ी हस्ती है, लगता है ब्रह्मा जी है। हनुमान जाओ। अवज्ञा किसने की? हनुमान जी गए, और हनुमान जी को तो आपने महाभारत में देखा है। रामायण में हनुमान जी कहते रामायण सीरियल में गधा को भी दबाते हैं और अपने को भी दबाते हैं। अगर इस वृक्ष में कोई राम जी की अवज्ञा करता है तो मैं हनुमान जो ही दम मारते हैं तो ब्रह्मा जी के सोचते मन में, वायु देवता मेरा बेटा लगता, बेटे का बेटा पोता दादा को दम मारते हैं। हनुमान जी मूर्छित हो गए। आप क्या? थोड़ी देर के बाद हनुमान जी सजाग हुए, प्रणाम किया। प्रभु जी ये तो आप ही का विषय है, हम लोग सब छोटे पढ़ते हैं। राम जी ने कहा अच्छा हम देखते हैं। राम जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी हंस पड़े। राम जी कहते मुझे हंसाने का प्रयत्न न करो, कौन हो तुम? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश स्तुति की ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना आदि आदि। ब्रह्मा जी ने नम्रता से, बड़ों के आगे अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। ब्रह्मा जी जानते थे। प्रभु सृष्टि का नियम है, मानव को ये तोहफा मिला है, 84 लाख योनियां पूरे होने के बाद मनुष्य योनि है, वहां से सभी रास्ते फूटते हैं। उसी को ये तोहफा दिया है। वही मनुष्य आपको अवतरित भी कर देते हैं, आपके माता पिता भी बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य से हंसी रावण के निमित्त अगर छीन ली जाए तो कितना उचित होगा। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राम जी ने कहा ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, अब तो तुम भी हंसो। ब्रह्मा जी हंसे और राम जी भी हंसे। राम जी हंस गए। हो गया केस फाइल हो गया कि नहीं हो गया? शांडिली की कथा और राम जी की हंसी की बैंड, ये दोनों कथाएं पूरी हुई।